तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन और कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन जो कि लेटेस्ट गाइडलाइन 2022। और आपको पता है ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दी गई है, जहां पर पर्टिकुलर आपने सुना होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होता है या पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव होता है तो हम सबसे पहले मदद के लिए पुकारते हैं, फिर सीपीआर शुरू करते हैं और कब तक करते हैं, जब तक वहां मदद नहीं आ जाती है। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज की बात करूंगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन, कि जो चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और माउथ टू माउथ जो ब्रीथ देते हैं उसका रेशियो क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके रेगुलर एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है। डिटेल के लिए आप आगे की तरफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो लिंक वगैरह है वो आप दे सकते हैं, क्लासेस आपको और वहां पर मिल जाएंगी, जिसमें मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि जो कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यह हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर एडल्ट की हम बात करते हैं तो एडल्ट के अंदर पर्टिकुलर हम लोग यूज करते हैं 30 मतलब कंप्रेशन, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ। और ये गाइडलाइन जो दी गई थी शुरू में 2015 के अंदर दी, जिसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए। गाइडलाइन तो 2000 से पहले दी जा रही है, लेकिन जो 2015 में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर चाहे 1 रेस्क्यू हो चाहे 2 रेस्क्यू हो, कहने का मतलब चाहे एक नर्स सीपीआर कर रही हो चाहे 2 कर रहे हो, 30 बार छाती को दबाना है, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है। इसी प्रकार से अगर बच्चा है 1 साल से बड़ा और 8 साल तक की उम्र का, तो वहां पर 30:2 यूज करेंगे जब 1 रेस्क्यू होगा, और अगर 15:2 यूज करेंगे जब 2 रेस्क्यू होंगे। इसी प्रकार से पर्टिकुलर न्यूबॉर्न में जब आप अपगार चेक करते हैं, अगर उस समय पर पेशेंट को आप देखते हैं कि पेशेंट को पल्स 60 से नीचे आ रही है, पेशेंट एस्पेक्सिया नियोनेट्रम है या ग्रंटिंग वगैरह हो रहा है, तो वहां पर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। 30:2 ना होकर 15 ना होकर वहां 3:1, जिसको शुरू में इन्होंने बताया था 19:30। और यहां पर जो डेप्थ आप करोगे 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर का ये डेप्थ ना चाहिए अगर आप न्यूबॉर्न में सीपीआर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना